क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है। इन इक्वेशनों से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। फर्स्ट का फर्स्ट देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 4, और x या y को किसी को भी एक तरफ ले देते हैं, बाकी को उसी तरफ ले आते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस y। अब ये हमारे फॉर्मूले कितने बन गया, ये हमारे फॉर्मूले कितने बन गया, क्या किया हमने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 माइनस y कर दिया। अब हमें कम से कम 2 या 3, 2 तो कम से कम, और उसके ऊपर तो आप कितना वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम 3 निकालेंगे। अब हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 0 को लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 0, यानी क्या आएगी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी हमने 2 रखी। ओके, अब इसको ग्राफ करना है, तो ग्राफ में क्या करेंगे, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है ओरिजिन यानी 0, ठीक है। अब देखो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4, यानी 4 पार्ट में इसको बांट देंगे हम, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ओके, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0, x की पहले x से आते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आएगा 4 एंड 0, ठीक है। ये वाला पहला पॉइंट लिया। सेकंड में x पर 3 और y पर 1, x पर 3 और y पर 1, यहाँ पे x पर 3 और y पर 1। थर्ड में x पर 2 और y पर 2, x पर 2 और y पर 2। तो ये स्ट्रेट लाइन में देखिए, मैं जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आया x पर 3 y पर 1 और x पर 2 और y पर भी 2, इस तरह से ग्राफ। ओके, वापस से देखो, जो इक्वेशन दी जाएगी उसको इस फॉर्मूले के तहत बनाएंगे, और उसके बाद कोई किसी एक की वैल्यू रखकर दूसरे निकालेंगे, तो 2 या 3 वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पर लिखा हूँ इनपुट y इक्वल्स टू ताकि आपको क्लियर समझ आए, और उसका ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ में भी रखेंगे तो ग्राफ स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन में x माइनस y इक्वल्स टू क्या जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस y, इसलिए हो जाएगा। और वही 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 एंड 3, आप को भी निकाल सकते हो, तो मेरा चल जाएगा ना। y इक्वल्स टू मैंने रखा 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 0, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 1 रखा, तो x इक्वल्स टू आएगा 2 प्लस 1, x इक्वल्स टू आएगा 3, y इक्वल्स टू माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x की वैल्यू आएगी 1, यानी y की वैल्यू 1 रखी तो x क्या आएगा 3, और y की वैल्यू माइनस 1 रखी तो x क्या आएगी 1, ठीक है। अब वही ग्राफ बनाएंगे, x डैश y और y डैश, ठीक है। ये हो 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3
अब देखो x पर 2 और y पर 0, x पर 2 और y पर 0, x पर 2 y पर है 0 तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। x पर 3 और y पर 1, x पर 3 और y पर 1 यहाँ पर आएगा, x पर 3 y पर 1। उसके बाद x पर 1 और y पर -1, x पर 1 और y पर -1, ठीक है। इसे मिलाओगे उस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है। वापस से समझो, x = 2 + y किया, y की वैल्यू रख करके 3 वैल्यू निकाली, तो ये मिलेगा हमें। अब इसको हमें ग्राफ करना है, ठीक है। ग्राफ रखेंगे तो इसके पॉइंट आएंगे, पहला पॉइंट आएगा x पर 2 0, दूसरा आएगा 3 1 और तीसरा आएगा 1 एंड -2 0 3 1, ठीक। इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है y = 3x। तो y = 3x है, ये सिंपल सा बेसिक फार्मूला बन रहा है। तो अब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू मान रखें 3 1 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, -1 रखें तो 3 1 3 माइनस रख दिया जाएगा, -1 रखें तो माइनस, ठीक है। अब ग्राफ में ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। तो फर्स्ट आधा 0 0 यहां पर आएगा पॉइंट, सेकंड 1 एंड 3 1 एंड 3 यहां पर आएगा, थर्ड है -1 एंड 3 -1 एंड -3। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 2 3 = 2x + y। तो हम x या y की तरफ नहीं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखा हमने y अकेला है, इसलिए हम 2x वाले को बदल लेंगे। तो y = 3 - 2 अकेला मतलब उसके साथ कोई नंबर नहीं है, अगर नंबर होता तो उसको अपॉन में ले जाना पड़ता, इसलिए हम सिंपल सा काम कर रहे हैं। तो y = 3, ये 2x हो जाएगा माइनस का 2x। अब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या है 1, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या है -1, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर देखो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 यहां पर आएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, ये तीनों पॉइंटों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। वापस से समझ लो, यहां पर x की वैल्यू 0 रखी क्या आएगा 3, 1 रखी तो क्या आएगा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 रखी तो -1, और इसे ग्राफ में रखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ग्राफ को सॉल्व करने के लिए पहले इस इक्वेशन को हम इस तरह से बनाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पॉइंट देंगे 2 एंड 14, उससे रिलेटेड जो लाइन बनी वो पूछ रहे कि उस पॉइंट से कितनी लाइनें निकल सकती हैं, ठीक है। तो हमने उन पॉइंटों से हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फर्स्ट देखो, अगर हम ये तो होता है x का कोऑर्डिनेट और ये होता है y का कोऑर्डिनेट, इसके अकॉर्डिंग x + y = क्या होगा 16, 2 + 14 16 होता है, 7x - y = 0, 7 2 = 14 -14 0 हो रहा है, 2x - y = -10, x की वैल्यू 2 2 = 4, y की -14, 4 गया -14 में तो -10 बच रहे हैं, 5x यानी 5 2 = 10 -14 क्या बचा -4। ऐसे और भी इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ओके। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बन सकती है, ठीक है। हमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 दे रखी है, इससे हमें इक्वेशन बनानी है और हमें चेक करना है कि इन पॉइंटों से कितनी लाइन जा सकती है। तो हम अपनी मर्जी से इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें पता है कि ये x है और ये y है, हम इन दो के रिलेशन से हमें इक्वेशन बनानी है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। तो अगर मैं x + y लिखूं तो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 14, तो x + y = 16 होना चाहिए, इक्वेशन बन गई। ऐसे अगर मैंने x - y किया तो x यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 2 = 14 और वहां क्या है y की वैल्यू -14, तो 0 हो सकता है, 14 में से 14 गया तो 0, ठीक है। ऐसे 2x - y, x की वैल्यू 2 2 = 4 -14 क्या बचेगा -10, 5 2 = 10 -14 तो क्या बचेगा -4। अगर मैं चाहूं तो और इक्वेशन बना के दिखाता हूं आपको। देखो इधर अपन इसको यहां पर बना सकते हैं 8x - 14 = 2। कैसे होगा ये, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2 है हमारे पास, तो 8 2 = 16, 16 में से 14 गया तो क्या होगा 2। ऐसे हम हर चीज को चेंज करते रहे तो और भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, यानी ये जो पॉइंट है इसे इनफाइनाइट लाइन क्रॉस कर सकते हैं, ओके।
इसके अकॉर्डिंग 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 हमें गिवन है और 3 और 4 इसके पॉइंट है। तो x की जगह पे y की जगह पे रखा हमने 4 इक्वल्स टू a, x की जगह पे रखा 3 प्लस 7, तो 3 4 जा 12 इक्वल्स टू a 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, यहाँ बचेगा 5 इक्वल्स टू 3a और a इक्वल्स टू जाएगा 5, ये 3 नीचे आ जाएगा अपॉन 3, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 3। वापस से समझो 3y इक्वल्स टू x प्लस 7 है और कोऑर्डिनेट देंगे 3 और 4, यानी 3x की वैल्यू 4, y की वैल्यू x की जगह पर रखा हमने 3, y की जगह पर रखा 4, 4 3 जा 12 और 3a प्लस 7, 7 सब्ट्रैक्ट करो तो 5 बचेगा, ये 3 नीचे जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज तो है टैक्सी का 8 रुपीस और फर्स्ट 1 किलोमीटर के बाद जो चार्ज है 5 रुपीस पर किलोमीटर। वो बोल रहा है एक टैक्सी में घूमने गए और कितने किलोमीटर गए x किलोमीटर, तो टोटल फेयर कितना दिया हमने y। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज तो कितना है 8 प्लस 5 रुपए पर किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ करके तो टोटल कितने किलोमीटर गए हम x किलोमीटर, तो x माइनस 1 कर दें क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो कितना दे दिया हमने 8 रुपीस और उसके बाद पर किलोमीटर कितना है 5 रुपीस, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 हो गया प्लस 5 और x में से 1 को माइनस करेंगे तो जितना किलोमीटर होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू कितने रुपीस दिए उसने y। वापस से समझना, टैक्सी में बैठते ही फर्स्ट 1 किलोमीटर का चार्ज तो कितना है 8 वो लिख दिया हमने और टोटल कितने किलोमीटर गए x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का तो हम दे चुके हैं ना, तो x में से 1 जाएगा तो x माइनस 1, इसको किस कॉस्ट से दिया हमने 5 रुपीस से, तो 5 से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू क्या जाएगा y। ठीक है, वापस समझो, एक बार फिर समझा दो, सारा खेल इक्वेशन का है, उसके बाद आप कर लो। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना दिया हमने 8 रुपीस, वो लिख दिया हमने 8। हम गए कितने किलोमीटर x किलोमीटर, अब फर्स्ट किलोमीटर का तो दे चुके हैं ना, तो x में से 1 जाएगा तो क्या होगा x माइनस 1। अब इसको कितने रुपए से दिया हमने 5 रुपीस से, जिसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल अमाउंट कितना दिया y रुपीस। बात समझ में आई? अब आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y, तो 8 में से 5 जाएंगे क्या बचेगा 3, तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू y, ये बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 वैल्यू निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू आएगा 5 into 0 प्लस 3, y इक्वल्स टू आएगा 3, यानी x 0 तो y 3। अगर x इज इक्वल टू हम माइनस 1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 1 प्लस 3, y इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3, y इक्वल्स टू माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2, अगर x की वैल्यू हमने माइनस 1 रखी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू हम माइनस 2 रखें तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 प्लस 3, 5 y इक्वल्स टू या प्लस का 1 रख देते हैं, प्लस का 1 रख देते हैं, प्लस का 1 रखेंगे तो 5 प्लस 3 y की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए अब हमारे पास देखो 8, यहाँ पर तो 8 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, इस पर तो 8 हमें चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 एंड माइनस 8। आप चाहो तो x पर कम भी दे सकते हो, x x डैश हमें y पर कितना चाहिए 8 तक चाहिए, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8, ये हो गया y डैश, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया y, ओके। अब देखो x पर 0 और y पर 3, x पर 0 और y पर 3, यहाँ पर आएगा पॉइंट, x पर -1 और y पर -2, x पर -1 और y पर -2, यहाँ पर आएगा
ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें एक ग्राफ दे रखा है और इनकी वैल्यू दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि तीनों वैल्यू जो है कौन सी वाली इक्वेशन को प्रूफ करती है, यानी किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बना है। ठीक है, तो अब हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं y x। अब इसमें पॉइंट कौन से दे रखे हैं, पहले यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। तो पॉइंट है -1 and 1 और 0 and 0, -1 and 1, 0 and 0 और 1 and -1। ये कहाँ से आए, ये हमने ग्राफ में से लिखे। देखो फर्स्ट पॉइंट -1 and 1, सेकंड पॉइंट 0 and 0, थर्ड पॉइंट 1 and -1। अब हमें चेक करना है चारों ही, ये जो तीनों वैल्यू है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन को प्रूफ करती है। फर्स्ट देखो y x, अगर यहाँ पर y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 रखें और x की वैल्यू क्या है -1, तो 1 -1 होता है क्या, नहीं। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 रखूं और x की वैल्यू 0, ये तो होता है। उसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, क्या होता है, नहीं होता है, नहीं। तो फर्स्ट को तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, x plus y equals to 0। ठीक है, यहाँ पर तो पुट 1 -1 and 1 और यहाँ पर अपन ने क्या था, पुट 0 and 0 और यहाँ पर क्या था, हमने पुट 1 and -1। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम सबसे पहले -1 and 1, x की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू +1, 0 0 0 हो रहा है। ठीक है, सेकंड देखो, पुट 0 और 0, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 प्लस y की वैल्यू 0, 0 को 0 में ऐड करो 0 आ रहा है, ये भी हो रहा है। थर्ड वाला देखो 1 and -1, तो अब इसके अंदर देखो 1 प्लस y की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 0, 1 -1 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला हमारा यस है, क्योंकि सेकंड वाला ही सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाला भी चेक करें, या थर्ड में से कोई करना है, तो y = 2x। फर्स्ट में मैंने पुट किया -1 and 1, तो y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू -1, तो 1 इक्वल्स टू -2 नहीं कर रहा। ठीक है, अब पुट करें सेकंड 0 and 0, तो 0 इक्वल्स टू 2 into 0, 0 इक्वल्स टू 0, ये तो कर रहा है। थर्ड 1 and -1 किया, तो x की y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, -1 इक्वल्स टू 2 नहीं कर रहा। देखो तीनों ही ये सेटिस्फाई कर रही है, बाकी इसमें भी एक कर रहा है, दो नहीं कर रही, इसमें भी दो नहीं कर रहा है, एक कर रही है। अब फोर्थ वाले को भी चेक कर लें। फोर्थ में देखो 2 + 3y = 7x, पुट करना है हमें -1 and 1, 2 + 3 की जगह 1 = 7 into -1, तो ये हो जाएगा 5 = -7 नहीं कर रहा। पुट 0 and 0, 2 + 3 into 0 = 7 into 0, 2 = 0, ये भी नहीं कर रहा। पुट 1 and -1, तो 2 + 3 -1 = 7 into 1, तो ये बचेगा -1 = 7, ये भी नहीं कर रहा। इसका मतलब इस ग्राफ के तीनों ही वैल्यू किस वाली इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं, x + y = 0 को, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है, बाकी तीनों सॉल्यूशन नहीं है। ओके, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, सेकंड वाला फिगर ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है -1 and 3 और 0 and 2 और 2 and 0। अब इन चारों से कौन सी इक्वेशन में तीनों वैल्यू आएगी, ये हमें चेक करना है। तो फर्स्ट वाली देखिए y = x + 2, -1 and 3 पुट किया तो 3 = 1 होता है, नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू। 0 and 2 पुट किया तो 2 = 2, 2 and 0 किया तो 0 = 2, 4 हो रहा है, तो नहीं होता है, तो नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सेकंड में देखा y = x - 2, सबसे पहले -1 and 3 रखा तो 3 = -3 नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू। 0 and 2 रखा तो 2 and -2 नॉट इक्वल्स टू, 2 and 0 रखा तो 0 = 0, तीनों इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। थर्ड वाले में देखो -1 and 3 रखा तो 3 = 3, 0 and 2 रखा तो 2 = 2, 2 and 0 रखा तो 0 = 0, यानी तीनों वैल्यू आ रही है, इसलिए इसका आंसर होगा यस, इन थर्ड वाली इक्वेशन होगी। फोर्थ वाले में देखो -1 and 3 क्या आ रहा, 5 = 6, और 0 and 2 रखा तो 4 = 6, और 2 and 0 रखा तो 2 = 6, यानी फोर्थ भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सेकंड नहीं कर रही है, फर्स्ट नहीं कर रही है, कौन सी कर रही है, थर्ड कर रही है। ओके।